का काम है कि 15 लाख सबको दिए, झूठ बोला। दूसरे और कहीं भी वीडियो मिल जाए, मेरे चैलेंज है 15 लाख का वीडियो कहीं भी मिल जाए, मैं अभी यूट्यूब निकालिए, चैलेंज मिल जाए, यदि 15 लाख का वीडियो कहीं भी मिल जाए, मेरा चैलेंज है। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा, 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा, 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मोदी चले जाएंगे, हम तो ये जानते हैं कि भारत का सूर्य अस्त हो जाएगा। कैसे होगा समझाओ भैया, लोग जो देख रहे हैं उनको बताइए। माहौल है, वो देख रहे हैं क्या होगा। तो कह रहे हैं कि माहौल खराब है, फिर आप कह रहे हैं मोदी जी देश में हैं, तो क्या माना जाए? मोदी जी है इसलिए माहौल खराब है। तो मोदी जी जब नहीं थे 5 साल पहले, तब क्या सूरज अस्त था? नहीं, अस्त था, बिल्कुल अस्त था, हमको मालूम है क्या अस्त था सूरज। मत कहलवाइए, हमसे कुछ बात कह दीजिए, मत कहलवाइए। अरे कैसे न कहिए, मत कहलवाइए, सूरज अस्त था, कैसे सूरज अस्त था। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है आपसे देखिए बातें मत कहलवाइए, हम ये जानते हैं कि मोदी जी की जरूरत है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बस साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? वो तो आप जो कह रहे हो ना कि सरदार पटेल कब बना, क्या बना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा, बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल। परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है, पूरे खिलाफ। पूरे खिलाफ। तो फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता देखो क्यों नहीं नाम ले रहे? नाम लेके बताइए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के बाद आचार संहिता में ये थोड़ी ना है कि नाम नहीं ले सकते। ये किसने कहा आपसे? तुम गुरु, ट्रेनिंग पूरी नेता वाली होगी तुम्हारी। अभी बताएंगे हम आपको, हाँ, समय आने बताएंगे। आचार समय संहिता आने की वजह से क्या होता उन्हें है? उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है, हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा? आता है, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है, लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता। कुछ भी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले। लेकिन सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है। सर देखिए, हमारा जो घटा है जीडीपी वो सबसे ज्यादा है। मैं अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहता कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 मार्च को कहा था कि कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नागरिकों की गंभीरता पर पूरा यकीन है, क्योंकि जीडीपी माइनस में नहीं है, भारत के नागरिक भी माइनस में हैं। उनकी चेतना पर बर्फ जम गई, तभी तो चैनलों के जरिए एंकर आपके खून में उबाल पैदा कर रहे हैं। इनको बोलिए, चीन की सेना गलवान घाटी से अपनी तंबू उखाड़ कर भाग गई। मुझे बोलने दीजिए। अल्फाज आपने मेरे लिए मैं एक बात कहना चाहता तंबू हूं, उखाड़ कर भाग गई। अब तक कहा जाता था कि चीन बड़ा बलवान है, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन आज चीन हमारे चरणों में घिरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, पीछे हटा चीन, देखिए आप, ये हमारे संकल्प की जीत है आज। लेकिन जिसके शरीर में चीन का नकली खून बहता है वो चीन के यार है और देश के गद्दार है। ये गिरगिट है, चीन का घमंड मिट्टी में मिल गया। अब इन गिरगिट
कि गुनाहों का हिसाब होगा, जरूर होगा। आइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन के बयानों में आए क्रमिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें, यानी हिंदी में देखें। 4 मई को केवी कहते हैं कि कोविड के असर के कारण जीडीपी प्लस में रहेगी, 1 या 2% प्लस। ब्रिटेन का लॉकडाउन कम सख्त था, मगर वहां भी 22% की गिरावट आई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वी शेप की रिकवरी हो रही है। जब CNBC TV 18 की एंकर ने पूछा कि क्या अगली 2 तिमाही यानी 6 महीने में आपको उछाल दिखता है, तो कहते हैं पता नहीं। जब मुख्य आर्थिक सलाहकार को ही पता नहीं तो किससे पूछें? अभी तक वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 24 घंटे हो जाने के बाद भी जीडीपी पर कोई बयान नहीं दिया है। कम से कम चीन की किसी कंपनी को ही बैन कर देते, एंकरों में जोश आ जाता, मेरी आवाज में खनक आ जाती। Suddenness. In one move, we wipe out 59 Chinese apps. और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि वक्ता क्यों नहीं आए अभी तक ताकि गर्माहट पैदा करें। 20-25 आ जाते स्क्रीन पर और लाखों लोग यूट्यूब पर जाकर देखने लगते। एक मिनट भाई साहब रिलैक्स। हाँ भाई साहब रिलैक्स करो। सुनो, आप मेरे अनुमति के बिना नहीं बोलेंगे कोई। मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेगा। मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेगा। तौसीफ, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है और मेरे प्रोग्राम में मेरे अनुमति के बिना आप नहीं बोलेंगे। वक्ताओं के भरोसे आप ना बैठे हैं, वो आ भी जाएंगे, लेकिन कथा तो सुनिए जो सुना रहा। अभी आपको कुत्ता पालना है, गाय पालनी है, मोर पालने हैं, खिलौने बेचने हैं, आत्मनिर्भर बनना है। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। कोविड की दुनिया में तारीफ हो रही है तो सबसे ज्यादा केस भारत में आने लगे। 5 अगस्त को अयोध्या में नए भारत के उदय का अनाउंसमेंट हो गया तो जहाज ही उतर गया आसमान से। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। केवी सुब्रमण्यन ने इनमें से ब्रिटेन को चुन लिया कि वहां भी 22% की गिरावट आई। यूनिवर्सिटी की रिजल्ट में जब कोई फेल करता है तो वह लिस्ट में देखता है और कौन कौन फेल हुआ है, ताकि घर जाकर बता सके कि इस बार कॉपी ही ठीक से चेक नहीं हुई है, कम नंबर मिले हैं और कई लोग फेल हो गए। सही बोला आपने, बात कर रहे हैं, सही बोला आपने, सही बोला। न्यूज़ है पहले तो बहुत दुख होता है जब भी सुशांत को देखते हैं कि इतना यंग एक्टर इतनी कम एज में चला गया और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं बाबा, तुम ना कुछ जीवन नहीं बोलते, ऐसा थोड़ी लगता है। तो हीरो हो बाबा। मानसिक तकलीफ है, ये है वो है। अबे गधों, पहले उसकी रिसर्च तो कर लो फुद्दू। खुले में हगना बंद करो। वो ये कभी नहीं बताएंगे कि जिस चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया उसकी विकास दर +3.2 है, वियतनाम की +0.4% है, ताइवान की -0.6% है, साउथ कोरिया की -2.9% है, इंडोनेशिया की -5.3% है, जापान की -9.9% है, थाईलैंड की -12.2% है, सिंगापुर की -13.2% है, मलेशिया की -17.1% है और हम हैं सबसे नीचे यानी -23.9%। अब कुछ मूर्ख चाहें तो इसकी तुलना पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने देश की तुलना पाकिस्तान से करने में अपने देश का अपमान समझती हूं। खैर, अगर आपकी नौकरी जा चुकी है, आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आप लात मारकर निकाले जा चुके हैं या आपकी कंपनी, रोजगार या व्यापार ठप हो चुका है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो पैकेज कुछ दिन पहले दिया था उससे ब्याज पर पैसा लीजिए और एक कुत्ता पालिए जिसको सुसु पोटी कराने में आपका समय कटता रहेगा और आपके भीतर बेरोजगार होने की हीन भावना नहीं आएगी और आप शांति से नपुंसकों की तरह जीना सीख जाएंगे। क्योंकि अगर आप कर्मशील होते, 2-4 पकौड़े बना रहे होते तो देश -23 का शिकार नहीं होता। मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में
मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भगवान भरोसे हैं, जो जिम्मेदार थे उनको सांप सूंघ चुका है। भारत को -23 से 0 तक आने में ही लंबा वक्त लग सकता है, उसके बाद 0 से भी ऊपर उठना भी आसान नहीं होगा। और अगर देश की जीडीपी बढ़ानी है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। रोजगार का 100% सफलतम उपाय है, लाख दुखों की एक दवाई है गाय। कोरोना हो जाए, गोबर लगा लो, मूत्र पी लो और रोजगार चाहिए तो भी यही सर्वोत्तम मार्ग है। हर घर में गाय होना चाहिए, तो अपने आप दूध 50 रुपये लीटर है यहाँ। तो एक गाय पाल ले, कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10